वाह वाह विराज, क्या मस्त गाड़ी लाया है। ऐसी गाड़ी तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है ना आंटी जी, इसीलिए तो लाया हूँ। अब सभी आस पड़ोस के लोग भी विराज की गाड़ी की तारीफ करने लगते हैं। अपनी गाड़ी की तारीफ सुनकर विराज भी फूले नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अब तो वो जब भी अपनी गाड़ी में बैठता तो बड़ी शान से बैठता। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अब विराज का हाथ तंग होने लगा। कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का खर्च सब उन्हें ही देना था। मम्मी, स्कूल टीचर कब से स्कूल फीस भरने की बात कर रही हैं। आप फीस कब भरोगे? हाँ मम्मी, मेरी टीचर भी रोज बोलती है फीस भरने के लिए, नहीं तो वो हमें क्लास में नहीं बैठने देंगी। ओ गॉड, जो भी पैसे थे वो तो हमने गाड़ी की डाउन पेमेंट में डाल दिए। तब तो हमने ये सब सोचा ही नहीं। माँ जी, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास भी कहाँ है बहू, जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे तो मैंने गाड़ी आने पर बर्फी बंटवा दी मोहल्ले में। अच्छा बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करूंगी। अभी तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। दोनों बच्चे फ्रेश होकर आते हैं और खाना खाकर कुछ देर आराम करके शाम को अपने ट्यूशन चले जाते हैं, जहाँ ट्यूशन टीचर भी उन्हें टोकते हुए कहती है, क्या बात है भाई, कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक तुमने ट्यूशन फीस नहीं भरी। आखिर कब भरोगे मेरी ट्यूशन फीस? मैडम, हम पापा से बात करेंगे। वो क्या है ना, अभी पापा के पास पैसे नहीं है। हा, ये तो अच्छा बहाना बना लेते हो तुम लोग। खुद के लिए इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीदने के पैसे हैं आपके पास, लेकिन मेरी ट्यूशन फीस भरने के लिए नहीं है। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों कल फीस नहीं लाए ना तो भूल कर भी ट्यूशन में मत आ जाना मेरी, समझे? शाम को दोनों बच्चे उदास होकर घर आ जाते हैं। मम्मी, अब तो ट्यूशन वाली मैडम भी हमें फीस के लिए टोक रही थी। अब तो सामने से लोगों ने टोकना शुरू कर दिया। खैर कोई नहीं, पापा को आने दो, फिर बात करती हूँ। शाम को विराज घर आता है और ये बात वो उससे कहती है। अब क्या क्या भरूं संजना, मुझे कार की ईएमआई, घर का राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल और न जाने क्या क्या भरना पड़ता है। अभी कुछ दिन लगेंगे। एक काम करो, कुछ दिन तक तुम बच्चों को स्कूल और ट्यूशन मत भेजो। स्कूल में जो भी काम होगा वो बच्चे दोस्तों से फोन पर मंगवाकर घर में ही कर लेंगे। और सुनो, तुम्हें भी अभी कुछ दिन तक हाथ टाइट करके चलना होगा। जी ठीक है। अब अगले कुछ दिन तक वो बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजती। बच्चों, तुम दोनों घर पर रहकर ही पढ़ाई करो, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर संजना मार्केट चली जाती है। सब्जियों में सस्ती से सस्ती सब्जी लेनी होगी ताकि खर्चा कम से कम बैठे और 2 पैसे बच सके। तभी सब्जी वाले की आवाज आती है, आलू ले लो आलू, 10 रुपए किलो आलू। अरे वाह, आलू तो बड़े ही सस्ते हैं। एक काम करती हूँ, ढेर सारे आलू ले लेती हूँ। अगले कुछ दिनों तक आलू में थोड़ा थोड़ा कुछ डालकर आलू की सब्जी बना लिया करूंगी। अब वो आलू लेकर घर आती है और शाम को आलू की तरीदार सब्जी बनाकर रख देती है। सभी चुपचाप से आलू की सब्जी खा लेते हैं। ऐसे कभी वो आलू में 4 गाजर डालकर बना देती है तो कभी उसमें थोड़ी सी गोभी। मम्मी, कभी तो आलू मटर की सब्जी बना दो। आपको पता है ना मुझे आलू मटर कितने पसंद है। अभी मटर बड़े महंगे हो रहे हैं, इसलिए अभी कुछ दिन तक तुम यही सब खाओ। अब अगले कुछ दिन तक वो ऐसे ही आलू की तरह तरह की सब्जी बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन उनकी गली में एक साड़ियों वाला आता है, जिसके पास सस्ती से महंगी तक हर तरह की साड़ियाँ होती हैं। आसपास के सभी लोग वो साड़ियाँ देखने बैठ जाती हैं। तभी संजना भी अपनी सास के साथ आती है। क्या कहा तूने? इस साड़ी की कीमत पूरे 5,000 है। अरे इतनी महंगी साड़ी तो हमने अपनी शादी में भी कभी नहीं पहनी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने उर्मिला, वैसे हम सबकी औकात तो नहीं है इतनी महंगी साड़ी की, लेकिन संजना, विमला, तुम दोनों तो इतनी बड़ी गाड़ी की मालकिन हो, तुम तो ले ही सकते हो। 5,000 की साड़ी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। नहीं नहीं, मेरे पास तो काफी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। हाँ, मैं भी ठेले से नहीं लेती। ये सुनकर साड़ी वाला हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो 200 वाली साड़ियों से देकर चला जाता है। इसी तरह दोनों सास बहू हर जगह पैसे बचाने की सोचती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या विराज, तुम आज ऑफिस गाड़ी लेकर नहीं जा रहे हो? नहीं संजना, मैं बस से ही ऑफिस चला जाऊंगा। वो क्या है ना, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। बड़ी गाड़ी है, इसीलिए बार बार पेट्रोल पीती है, जो झट से खत्म हो जाता है। एक बार पेट्रोल जाने के लिए तो भरवा लेता हूँ, लेकिन जब वापस आना हो तो 2 बार सोचना पड़ता है। सच में कभी कभी जल्दबाजी के फैसले भी ना बड़ी दिक्कत देते हैं। वैसे पापा जी का फोन आया था, कल वो भी अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे। मुझे तो कुछ पता नहीं कि वो ये नई गाड़ी देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। नहीं नहीं, मेरे पापा जी बड़े समझदार हैं, वो हमारी बात जरूर समझेंगे। अगले दिन उसके ससुर तीर्थ से वापस लौट आते हैं। बहुत बड़े दिन हो गए भाई तेरे हाथों के आलू मटर की सब्जी और पूरी खाए हुए। ऐसा कर तू आज हम सबके लिए वही बना दे। आलू मटर की सब्जी? हाँ भाई, आलू मटर, और हाँ साथ में थोड़े चावल भी उबाल लेना। ये सुनकर संजना अपनी सास की ओर देखने लगती है। वो दोनों ही समझ रही थी कि बाजार में मटर की सब्जी कितनी महंगी है।
आप भी ना, कहाँ वो एक ही सब्जी बार बार इससे बनवाते रहते हैं। आपको पता है हमारी बहू तो एक ही सब्जी बड़ी ही अच्छी बनाने लगी है, जो कुछ दिन पहले हमने इसके हाथ की खाई थी, और वो है आलू टमाटर की खट्टी खट्टी सब्जी। बिल्कुल ऐसे बनाती है जैसे भंडारी की सब्जी। क्या सच? ठीक है, फिर आज हम सब वही खाते। अच्छा, मैं ये प्रसाद आस पड़ोस में बांट कर आता हूँ। रामदीन प्रसाद लेकर आस पड़ोस में देने जाता है। वैसे एक बात तो है रामदीन जी, आपके बेटे ने इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीद कर ना सभी मोहल्ले वालों को चौंका दिया है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि कोई प्राइवेट नौकरी वाला आदमी इतनी महंगी गाड़ी भी ले सकता है। वैसे वही आया होगा आपको रेलवे स्टेशन पर लेने। नहीं, मैं तो ऑटो करके आया हूँ। और सच कहूँ तो अब किस गाड़ी की बात कर रहे हैं, मुझे तो उस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आपको नहीं पता? हमें तो लगा था आपने ही परमिशन दी होगी तभी वो लाया होगा। वैसे एक बात कहूँ, हमें तो ये भी सुनने में आया है कि गाड़ी आने के बाद से उन्हें काफी ज्यादा पैसों की दिक्कत आ रही है। मतलब मेरी बेटे के बच्चे भी आपके पोता पोती के स्कूल में ही पढ़ते हैं, और उन्होंने बताया कि कई दिनों से आपके बेटे ने उनके स्कूल की फीस नहीं भरी है। ये सुनकर वो चुपचाप घर आ जाता है। अब समझा, तुमने आलू मटर की सब्जी बनवाने के लिए क्यों मना कर दिया। लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बार मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? क्योंकि सस्ते आलू में महंगे मटर डालना तुम्हारे बस के बाहर था। हमें माफ कर दो पापा, लेकिन सच कहूं तो हमने गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन वो घर में यूं ही पड़ी है, क्योंकि उसका पेट्रोल अफोर्ड करना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। सच कह रहे हो पापा, जितने का उस गाड़ी का पेट्रोल लगता है ना, उतने में तो हमारे घर का राशन आ जाता है। बेटा, जब तक तुम्हारा बेटा कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। तुम गाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुम्हें छोटी ही लेनी चाहिए ताकि जरूरत पर उसका इस्तेमाल भी कर सको। अब मेरी मां ने इस गाड़ी को बेच और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, जिनकी अभी इन्हें ज्यादा जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं पापा जी, मैं इस गाड़ी को बेच ही देता हूँ। इस गाड़ी के आने के कारण हम लोग ठीक से खा भी नहीं पा रहे। मेरे बच्चों ने तो अभी तक आलू मटर की सब्जी नहीं खाई। इतने दिनों से पूरा परिवार अपना मन मार रहा है। अब वो अपनी गाड़ी बेचकर एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं। साथ ही बाकी बचे हुए पैसों से अपने बच्चों की फीस और बाकी सब खर्चे आराम से चलाते हैं, जिससे उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। और अब वो सब एक साथ मिलकर आलू मटर की सब्जी बनाते हैं।